बाद थर्ड आता है कि अगर किसी को 7th मंथ में बेबी हो जाता है तो देखो 7th मंथ में अगर किसी को बेबी हो जाता है तो कोई। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपकी क्वेरीज से रिलेटेड, मतलब जो आप ढेर सारे कमेंट्स करते हो मुझे उससे रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है गाइज और लास्ट टर्म पे है। मतलब कि लास्ट अभी प्रेगनेंसी में कभी भी पेन हो सकता है, कभी भी हॉस्पिटल जा सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन है। बट बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिन्हें बहुत सारे बोल सकते हैं कि कन्फ्यूज़न वगैरह है कि कैसे क्या टाइम है, कैसे क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं ठीक हूँ तो इस पर एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स के इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे देती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि आप भी हमारी नेक्स्ट वीडियो देखते हो तो आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस वगैरह की आपकी क्वेरी होती है वो भी फुलफिल हो जाती है। बट इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे बैकग्राउंड में इधर देख रहे होंगे कि ब्लू और व्हाइट कलर का ये रोज बोल रही हूँ, ब्लू और व्हाइट कलर का बलून्स लगा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने सजाया है। भाई बोले तो जो सबसे छोटा वाला देवर है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लू और व्हाइट लगा रखा है तो मतलब कि बेबी बॉय ही चाहिए। जस्ट कैमरे के पीछे पिंक और व्हाइट भी लगा हुआ है, तो मतलब इधर तैयारी एकदम फुल चल रही है कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों की तैयारी फुल हो रखी है। इसके बैक साइड पे पिंक और व्हाइट लगा हुआ है। तो चलते हैं, आप बात कर लेते हैं आप लोगों की क्वेरीज की तरफ पे। तो आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है, मतलब जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी शेयर करी थी तो मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तब मैंने शेयर करी थी अपनी प्रेगनेंसी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में और रिलेटिव्स के साथ में, क्योंकि मेरे साथ थोड़े से अप्स एंड डाउन्स थे। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकल जाए उसके बाद मैं शेयर करती हूँ। तो जो यूट्यूब फैमिली हमारे साथ मतलब स्टार्टिंग जर्नी से जुड़ी हुई है, तो उनका ये कहना था, जैसे उस जब मतलब मैंने फर्स्ट अपनी प्रेगनेंसी शेयर करी थी तो उसमें क्या था कि मेरा जो ड्यू डेट आ रहा था, मतलब जो लास्ट आपका होता है कि कब आपको बेबी हो जाएगा, वो था हमारा 26 मार्च। फर्स्ट वाला जो आया था वो था 26 मार्च। तो मेरे साथ में ही कुछ और मतलब गर्ल्स थी जो प्रेग्नेंट थी, गर्ल्स बोलूँ या वुमेन बोलूँ, प्रेग्नेंट थी। तो उनका ये कहना था कि हाँ दीदी हमारी भी डेट सेम है। बट धीरे धीरे क्या होता गया, जब मैं अल्ट्रासाउंड कराती गई तो डेट जो हमारी थी वो नज़दीक आती गई। मतलब पहले 26 मार्च आई, फिर उसके बाद 3 मार्च आई, और उसके बाद आई थी हमारी 28 फेब, और उसके बाद हमारी आई है 26 फेब। और अभी लास्टली क्या है कि हमारी जो लास्ट डेट है प्रेगनेंसी ड्यू डेट जिसे बोलते हैं, मतलब एम्ब्रियो ड्यू डेट बोला जाता है उसको, मतलब बेबी बर्थ डेट को। तो वो हमारी इस बार आई है 20, मतलब 20 फेब। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा पूरा 1 महीने का गैप हो गया है। तो ये मैं आपको बता दूं क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन या एनॉमली स्कैन जो भी बोल लीजिए, जब वो कराते हो तो उसमें वो भी मशीनरी चीज होती है, तो वो इतना कंफर्मेटिव नहीं बता पाती है कि आपकी ड्यू डेट क्या थी और उसके अकॉर्डिंग क्या। फिर क्या होता है ना, जब बेबी धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है तो उसकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है, मतलब बेबी का वेट क्या है, बेबी के लंग्स वगैरह कितने डेवलप हुए हैं, बोन्स कितनी डेवलप हुई है, और मेजर जो होता है वो होता है उसका स्पाइन और हेड, मतलब उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है। उसके अकॉर्डिंग मशीन उसको गैदर करके, सारा गैदर करने के बाद एक आपको एम्ब्रियो ड्यू डेट दे देती है। तो ये आपका ना चलते 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 करके आपका लास्ट तक में आ जाता है। लास्ट बोलो तो जो आप 9th मंथ होने के बाद जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है हमारा, या 9th मंथ जो होता है, उसमें जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आपकी एग्जैक्ट डेट आ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि जो डेट आई है वही डेट आपकी डेट होगी जिसमें आपको बेबी होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो डेट आती है कई बार ऐसा होता है कि उससे 2 हफ्ते पहले हो जाता है या 2 हफ्ते बाद होता है। क्योंकि जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपका EDD यानी कि एम्ब्रियो ड्यू डेट होता है, वहां पर आपका जैसे लिखा है सपोज दैट 23 जून 2023, फिर उसके बाद होता है ±2 वीक्स। तो इसका मतलब यही होता है कि 2 हफ्ते पहले भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पहली क्वेरी जो मुझे कमेंट्स आते थे जो मेरे साथ जुड़े हुए कि दीदी आपकी डेट तो हमारे साथ थी, फिर आपका पहले कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उनका आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि दीदी आपकी लास्ट LMP क्या थी और आपका मतलब 37 वीक कैसे चल रहा है।
तो देखो लास्ट LMP मीन्स होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, जब अगर नेचुरली ये चीज़ होती है तो आपको कब पता चलता है, जब आपको 1 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ आपने कंसीव कर रखा है। और अगर आप किसी प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि IVF होता है या कुछ होता है, जैसे मेडिसिन के थ्रू अगर आप कंसीव करते हो तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे से ही आपका जोड़ा जाता है कि हाँ इस दिन से आपने मेडिसिन से स्टार्ट करी है, इंजेक्शन स्टार्ट किया है, अब आपका आज से काउंट होगा कि हाँ आज से आपका बेबी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये 2 चीज़ होती है, एक होता है नेचुरल कंसीव, एक होता है IVF का। मैंने अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा क्या था, मेरा नेचुरल कंसीव था। मुझे तब पता चला जब मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीने कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, जैसे कुछ लोगों की बॉडी होती है जो एडजस्ट नहीं कर पाती है, जैसे ही कंसीव किया हफ्ते 15 दिन में फीवर आने लगा, वॉमिट होने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो मेरा था तो नेचुरल कंसीव, बट मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मतलब 15 डेज बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जब हम अपने गायनों के पास में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही बोलते हैं कि आप पहले टेस्ट कर लो, मे बी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने टेस्ट किया तो उसमें मेरा ये था कि हाँ मैंने कंसीव कर रखा है। बट साथ ही साथ इशू क्या हो रहा था कि मुझे फीवर वगैरह बहुत आ रहे थे, अप्स डाउन बहुत हो रहे थे। जैसे कि आपने अपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मेरे को लास्ट 6-7 मंथ तक वॉमिट हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब 4 मंथ तक तो बहुत ही ज़्यादा हुई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गई, बट 7th मंथ तक थी। ठीक है, तो इस वजह से हमने शेयर नहीं किया था। तो ये होता है कि LMP से ये इफेक्ट पड़ता है कि आपकी कैसे हो रही है, मतलब नेचुरल कंसीव है या फिर जो है किसी मेडिसिन के थ्रू है। तो इसमें LMP से और आपके कंसीव करने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी LMP सपोज 18 है, बट आपका जो कंसीव डेट आ रहा है वो नेक्स्ट मंथ का 5 या 6 आ रहा है, तो ऐसा मोस्टली हो जाता है। तो ये मैंने आपकी सेकेंड क्वेरी आई होप सॉर्ट आउट कर दी हो। और उसके बाद थर्ड आता है कि अगर किसी को 7th मंथ में बेबी हो जाता है तो देखो 7th मंथ में अगर किसी को बेबी हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 7th मंथ में भी बेबी इतना बन चुका होता है, मतलब वो सरवाइव करने लायक हो जाता है। कुछ ही जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, देखो लंग्स और हेड की जो बोन्स होती हैं वो बेबी के बर्थ के भी 6 महीने तक बनती रहती है। जितना मेरे गायनों ने मुझे बताया मैं आपको बता रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस से, कि बेबी बर्थ के बाद भी उसके लंग्स और उसके जो हेड की सारी बोन्स वगैरह होती है, ब्रेन्स होते हैं। ब्रेन्स तो देखो 5 साल तक डेवलप होते हैं। ठीक है, बॉर्नवीटा के एड में भी देखा है हम लोगों ने। और जो हेड की बोन्स होती है वो 6 महीने तक डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर आपको बेबी 7 मंथ में हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका बेबी आराम से सर्वाइव कर सकता है। उसे NICU में रखा जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, 14-50 डेज बाद में आपको दे दिया जाता है बेबी, तो इतना कोई इश्यू की बात नहीं होती है। तो ये थी आपकी नेक्स्ट क्वेरी जो कि मैंने आई होप फुलफिल कर दी हो। और उसके बाद एक सबसे मेजर जो मेरे पास आती ही रहती दीदी ऐसे कैसे, दीदी वैसे कैसे, सिस्टर ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो वो है ये कि मेरी 10th मंथ कैसे चल रही है। ये मुझे भी नहीं पता था कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 10th मंथ तक खिंच के जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, देखो जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमने तो यही सुना है ना कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, 9 मंथ बाद बेबी होता है। ऐसा नहीं होता है गाइज, बेबी आपका अगर फुल टर्म बोला जाए ना तो वो 40 वीक्स का होता है। 40 वीक्स का मतलब होता है कि 10 महीने। ठीक है, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 40 वीक्स बोले तो 10 महीने, 10 × 4 = 40 वीक्स। ठीक है, तो 40 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो फुल प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो 40 वीक्स के बाद भी अगर बेबी नहीं होता है तो डॉक्टर आपको, मतलब 40 वीक्स के बाद नहीं, 40 वीक्स जैसे आपके कल कंप्लीट होने वाले हैं, आज तक आपको बेबी नहीं हुआ तो आज ही एडमिट कर लेते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेबी को स्टमक में नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जो फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहता है वो कम होने लगता है, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस वजह से जैसे कल 40 वीक्स कंप्लीट हो रहा है तो आज ही ऑपरेट कर देते हैं डॉक्टर। ठीक है, और मेरा चल रहा है अभी मैं बताऊं तो 38 वीक्स इस हिसाब से चल रहा है कि मैंने जब से कंसीव किया तब से अभी तक में
हम लोग ऐसे जोड़ते हैं कि जैसे हमने 15 को कंसीव किया सपोज, ठीक है, तो 15 1 मंथ हो गया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ को सेकेंड मंथ जोड़ते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ को थर्ड मंथ जोड़ते हैं। सपोज आपने 15 जनवरी को कंसीव किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपके अकॉर्डिंग तो सितंबर 9 हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, अक्टूबर में हमारा फुल टर्म होता है। अगर 7 में हो गया कोई इशू नहीं है, मतलब मोस्टली ये बोला जाता है कि 34 से 36 वीक्स अगर कंप्लीट हो गए हैं, 34 वीक कंप्लीट हो गए, ठीक है, 34 वीक के बाद आपको अगर कभी भी बेबी होता है, अगर उसका वेट 2 से 3 किलो 2.5 किलो है, कोई इश्यू नहीं है, हेल्दी बेबी माना जाएगा, हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाएगी। बट क्या है, अगर 36 के बाद वो 37, 38, 39 माना जा रहा है आपका वीक, तो भी वो आपका नॉर्मली होता है, उसको फुल टर्म प्रेगनेंसी बोली जाती है। मतलब बेबी भी फुल मैच्योर होता है, और जो मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब जो मदर होती है वो भी फुल प्रिपेयर्ड हो चुकी होती है तब तक पेन में। जैसे कि मैं हो चुकी हूँ, मुझे इतनी बार लेबर पेन हो चुके हैं, जिसको फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं, तो उससे वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं कि हाँ अब हम बर्थ दे सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और इसके बाद भी और क्वेरीज आती है मेरे पास कि मतलब क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, तो डेली रूटीन का भी मैंने ब्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं आपको लिंक दे दूंगी आई बटन पे, उसके थ्रू आप जाकर देख सकते हो, या फिर मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ उसमें भी जाकर आप देख सकते हो पूरी तरीके से। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसके नीचे मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी क्वेरीज फुलफिल कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, क्योंकि गाइज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अभी मेरा बेबी नहीं हुआ है, मैं आपको टमी अभी दिखाती हूँ लास्ट में, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों के साथ में शेयर करी, क्योंकि जो मेरी गायनो है डॉक्टर बोले तो उनने हर एक चीज़ मुझे मतलब डीपली बता रखी है, चीज़ें समझा रखी है, क्योंकि मैं भी खुद के पूछती रहती हूँ। और सबसे मेजर चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग एक मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ ऐसे करके जोड़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग बहुत ढेर सारी विशेष करते हैं, और मेरे साथ साथ वो भी लगे हुए बेबी का वेट करने में। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और मेरे बेबी को बहुत प्यार से वेलकम करने के लिए तैयार हो। तो गाइज थैंक यू सो मच। और बस गाइज जर्नी चल रही है, और फॉल्स लेबर पेन्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते ही रहते हैं, मतलब थोड़ी देर तक रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसे फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। और बस देखते हैं आगे क्या होता है। और ब्लू पिंक का मैंने बता ही दिया, इधर ब्लू लगा है इधर पिंक लगा है, तो गॉड गिफ्टेड है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो यही चीज़ें थी, आप लोगों की क्वारीज थी जो मैंने आई होप फुलफिल कर दी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर और कोई क्वेरी है ना तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलती हूँ हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और प्यार बांटते रहे। और जो फैमिली मेरे साथ जुड़ी है, मेरे साथ इतना सारा विश कर रही है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। बाय बाय।